नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है जो अक्सर मेरे से पूछा जाता है और आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस भी मिलेंगी और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरलेस वुमेन इन एस्ट्रोलॉजी। अब इसमें कैरेक्टरलेस वुमेन ही क्यों बोले, हम कैरेक्टरलेस मैन भी तो हो सकते हैं। पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि कैरेक्टरलेस वुमेन का आप कॉम्बिनेशन बताइए, मगर कैरेक्टरलेस वुमेन का ही क्यों बताइए, कैरेक्टरलेस मैन का भी बताएंगे, कैरेक्टरलेस पर्सन का बताएंगे हम कि कैरेक्टरलेस पर्सन एस्ट्रोलॉजी में किसे समझाया जाता है, लूज कैरेक्टर किसे कहा जाता है कि दिस पर्सन इज फ्रॉम लूज कैरेक्टर। वाई वुमेन ओनली, मैन क्यों नहीं, मैन भी होना चाहिए कि कैरेक्टर। ये क्वेश्चन जानने की मतलब उत्सुकता क्यों होती है, होता क्या है कि कई बार हम अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते और हमें पार्टनर्स पे या हम अपने जिससे रिलेशनशिप में है तो हम कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन, अगर हम थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस ढूंढते हैं उसकी कुंडली में, और उसके बाद अगर वो कैरेक्टरलेस दिख जाता है तो या तो हम आगे शादी की बात नहीं बढ़ाते हैं या हम शादी नहीं करते हैं, जो भी रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हम जानना चाहते हैं कि कैरेक्टरलेस कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही चीज़ पूछना चाहूँगा, कैरेक्टरलेस हम किसको समझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं सब बताऊंगा पूरी इन्फॉर्मेशन, मगर इसको कैटेगराइज में बांटते हैं। क्या कैरेक्टरलेस हम उसको कहेंगे कि जो मतलब कैरेक्टरलेस का मतलब हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि आजकल शादी से पहले अफेयर करना मेरे हिसाब से कॉमन हो गया सोसाइटी के अंदर, तो इसको इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा टैबू नहीं माना जाता। मगर हाँ, शादी के बाद अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपका किसी से रिलेशनशिप बनता है तो ये बहुत बड़ा इशू माना जाता है और हमेशा से था और है। तो इसके अंदर आप किसको कैरेक्टरलेस बोलेंगे, कंडीशन नंबर वन, कि वो बैड मैरिज बैड रिलेशनशिप में है और उसके बाद वो किसी और रिलेशनशिप में गया, तो किसी और रिलेशनशिप में गया तो उसको ये कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये भैया उसका कैरेक्टर खराब हुआ क्योंकि वो किसी और के साथ पकड़ा गया है या किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में गया है या गई है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। कंडीशन नंबर टू, क्या इसको बोलेंगे हम कैरेक्टरलेस। कंडीशन नंबर टू कि रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा चल रहा है दुनिया की नज़र से नहीं, क्योंकि दुनिया को सब रिलेशनशिप अच्छे दिखते हैं कि बड़े अच्छे हस्बैंड वाइफ है, अंदर से उनके क्या चल रहा है ये तो उनकी कुंडली बताती है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं चल रही है। मगर अगर उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है और उसके बाद भी वो आदमी या औरत किसी और उसमें रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो क्या वो भी कैरेक्टरलेस में आएगा कॉम्बिनेशन। तीसरा, कई बार हम रिलेशनशिप अपना काम निकलवाने के लिए बनाते हैं, किसी से कोई काम निकलवाना है, हायर अथॉरिटीज से कह लीजिए, या फिर कुछ फेवरिज्म के लिए, या फिर हम कमर्शियल सेक्स भी होता है जिसके अंदर वो आदमी पैसे लेके सेक्स करता है, तो क्या उसमें भी कैरेक्टर खराब बोलेंगे, क्योंकि कैरेक्टर ये तीनों में की कॉम्बिनेशंस तो मैं जानता हूँ, कॉम्बिनेशंस आपको बताऊंगा, मगर इसमें कैरेक्टर खराब किस में है वो आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिए, क्योंकि शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा और मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसमें खराब कैरेक्टर में किसको बोलेंगे, क्योंकि जो फेस कर रहा है जो चल रहा है उस सिचुएशन में वो वही जानता है, क्योंकि उसके प्लैनेट्स ऐसे हैं। देखिए, कैरेक्टर अच्छा, जो मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि अपने उसूलों पे चलने वाला होता है, वो चाहिए स्ट्रॉन्ग जुपिटर। और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो स्लिप हो जाता है या जो अट्रैक्ट हो जाता है और उस तरफ चला जाता है या अपने आप को कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो होता है वीनस। अगर आप न्यूमरोलॉजी में भी देखिए तो दोनों में कॉम्बिनेशन में एक का नंबर 3 है और एक का नंबर 6 है, तो क्यों बोला जाता है 36 का आंकड़ा, कि दोनों में एक ना एक प्रॉब्लम है 3 और 6 के बीच में। अब वही है, तीन ऐसा नहीं है तीन स्लिप नहीं होता, तीन भी स्लिप होता है, सिचुएशंस डिपेंड करती है, और वो स्लिप होने के बाद गिल्ट भी खाता है। तीन मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 12, 21 या 3 कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। 6 वाला स्लिप होता भी है और नहीं भी, क्योंकि बाकी चार सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके बाकी कॉम्बिनेशंस क्या है कुंडली के अंदर, मगर उसके पास गिल्ट कम होती है। 3 वाले के पास गिल्ट ज़्यादा होती है, उसके स्लिप होने के चांसेस कम है, और 6 वाले के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू। अभी भगवान ने उसकी डेट ऑफ बर्थ में डाल के दी है, तो मैं कौन होता हूँ उसको बताने वाला कि ये कैरेक्टर उसका ख़राब है ये कैरेक्टर उसका सही है। सिचुएशन उसकी है, हम अपनी जो भी हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में वो अपनी टीचिंग्स के ऊपर लेते हैं। कुछ हमारे को टीचिंग्स मिली हुई हैं, कुछ बाय बर्थ हमारे को चीज़ें मिली हुई हैं, कुछ सिचुएशंस हमारे ऊपर डालती हैं। तो जो भी एक्ट हो रहा है मैं मानता हूँ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो हम कमेंट करने वाले तो नहीं है उसमें
कि कौन सा लूज कैरेक्टर है या कौन सा कैरेक्टर खराब है। कॉम्बिनेशंस मैं आपको तीनों के बताता हूँ, तो वो आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले बैड रिलेशनशिप के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, बैड मैरिज के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। बैड मैरिज के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं ये आप समझ लीजिए। हमारे फर्स्ट हाउस यानी हमारा सेल्फ, हमारा माइंड, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हमारा माइंड जब डिस्टर्ब होता है, हमारी सेल्फ पूरी बॉडी, क्योंकि जब भी हमारी मैरिड लाइफ ख़राब होती है तो हम सबसे पहले मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते, तो लॉसेस काम में होते ही होते हैं। तो ये समझ लीजिए फर्स्ट हाउस का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस के साथ, एट्थ हाउस के साथ और ट्वेल्थ हाउस के साथ बनेगा। कैसे बनेगा ये मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, कैसे कैसे कनेक्शंस बनते हैं, मगर ये अभी आपको समझने की जरूरत है कि फर्स्ट हाउस का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस के साथ, एट्थ हाउस के साथ, ट्वेल्थ हाउस के साथ बनेगा। ट्वेल्थ के साथ नहीं बनता तो थोड़ा सा कम होगा। फर्स्ट हाउस का सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस के साथ बन रहा है तो ये समझ लीजिए उसकी मैरिड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब उसको डाइवोर्स का पूरा कॉम्बिनेशन नहीं मिला, क्योंकि डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन में टेंथ हाउस भी इंक्लूड होता है और ट्वेल्थ हाउस के साथ, तो डाइवोर्स नहीं मिला तो वो डाइवोर्स नहीं ले पाएगा, क्योंकि डाइवोर्स कॉम्बिनेशन नहीं है। अब डाइवोर्स कॉम्बिनेशन है नहीं तो वो क्या करेगा, साथ में उसकी आने वाली दशा में, पहले तो ये मैरिड लाइफ खराब हुई 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद आने वाली दशाओं में फिफ्थ हाउस भी साथ में कनेक्ट हो गया। कैसे हो गया, फिफ्थ हाउस की दशा आ गई, कोई ट्रांसिट बन गया, कोई कॉम्बिनेशन बन गया नक्षत्र में, सब लॉर्ड में। अब फिफ्थ हाउस उसके साथ कनेक्ट हो गया तो अब वो बैड मैरिज और उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ब्रेकेज भी होती जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा टाइम चलेंगी, फिर अगली दशा आई उसमें ब्रेक हो गया, अगली दशा आई उसमें ब्रेक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके साथ साथ चलती रहेंगी। इसमें असेंडेंट का भी बड़ा रोल होता है, कौन सा असेंडेंट है कितनी जल्दी स्लिप होगा, कौन सा असेंडेंट है कितनी जल्दी स्ट्रांग रहेगा। कैंसर असेंडेंट है तो उसके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इमोशनली वीक होता है। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इमोशनली थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि जल्दी उसके स्लिप होने के चांसेस हैं, स्कॉर्पियो के चांसेस हैं। तो बैड मैरिज और उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, तो इसमें ये कैरेक्टर आप उसका कह सकते हैं कि खराब है या कैसा है। ये कैरेक्टर एक जिसे हम कहते हैं, हम उसको कह सकते हैं। इसमें चांसेस ज़्यादा उसके हैं जिसकी न्यूमरोलॉजी में 3 ना हो, तो उसके कॉम्बिनेशंस ज़्यादा हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाने के। ठीक है, सेकंड है हमारा नेचर ऑफ अ फ्लर्ट पर्सन। क्या वो नेचर ही है उसका फ्लर्ट, कि अब उसकी रिलेशनशिप सब कुछ ठीक है, मैरिड लाइफ ख़राब नहीं है, उसके बाद भी वो जिसे हम कहते हैं कि इंडल्ज हो रहे हैं इन एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उसकी न्यूमरोलॉजी के अंदर 6 मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, या 2 मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, 7 मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं। 7 इज़ अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, कि बंदा स्टेबल रहता है अपने रिलेशनशिप को लेके, बट मल्टीपल 7 उसको अनस्टेबिलिटी देती है, उसका माइंड जो है वो भटकता है। मल्टीपल 6 उसकी सेक्सुअल अर्ज बढ़ाता है, मल्टीपल 2 उसको इमोशनली वीक करता है। ज़रूरी नहीं है सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सेक्स के लिए ही जाते हैं, फिजिकल रिलेशन के लिए ही जाते हैं। कुछ लोग इमोशनली कनेक्ट होने भी जाते हैं, तो अगर वो इमोशनली कनेक्ट होने जा रहे हैं तो उसके इमोशंस वीक हैं, कैंसर असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट, पाइसेस असेंडेंट हो सकता है, प्लस उसका जिसे हम कह सकते हैं मल्टीपल 2 हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो ये चांसेस उसके बन जाते हैं। मल्टीपल 8 के भी चांसेस बनते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। कुंडली एनालाइज करने के बाद जब तीनों तरीके से, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तीनों से जब पूरे तरीके से एनालाइज करने के बाद एक प्रिडिक्शन दी जाती है। अभी ये सिर्फ मैं लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ क्योंकि कुंडली नहीं है, कुंडली के बिहाफ से समझाऊंगा तो हो सकता है कई लोगों को समझ ना आए, मगर मैं आपको बेसिकली जो समझा रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशंस आपने देखे, फ्लर्टी नेचर न्यूमरोलॉजी के अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं। बाकी इसके साथ वही एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। कैसे, फिफ्थ हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा, फिफ्थ हाउस एट्थ हाउस के साथ हल्का फुल्का इन्वॉल्व हो जाएगा, फिफ्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है वो फिजिकल रिलेशंस के लिए थोड़ा बहुत अटैच हुआ है और फिजिकल रिलेशंस बना के वो साइड हो गया। उसने अपना रिलेशनशिप नहीं तोड़ा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी स्ट्रांग है। एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं ब्रेकअप और भसड़ नहीं आ रही उसकी मैरिड लाइफ में, आ रही है न्यूमरोलॉजी में आ रही है। तो न्यूमरोलॉजी का जो असर होता है प्रॉब्लम का वो थोड़ा कम होता है, एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा होता है, पामिस्ट्री का उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। तो उस हिसाब से न्यूमरोलॉजी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम आएंगी, उसका भटकेगा मन, मगर अगर एस्ट्रोलॉजी स्ट्रांग है तो वो कंट्रोल कर लेगा। तीसरा,
सेक्स फॉर कमर्शियल या अपना काम निकलवाने के लिए, कमर्शियल पर्पज। अब कमर्शियल कैसे जुड़ गया? अब कमर्शियल का मतलब बिजनेस हो गया। कमर्शियल जब भी कोई चीज़ आती है तो हमें एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले मरकरी को देखना है। तो अगर उसका मरकरी ये कॉम्बिनेशंस बना रहा है, 5th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ध्यान से समझना, 5th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, अगर सिर्फ 5th हाउस और 8th हाउस बना रहा है और साथ में 10th हाउस, 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, 10th हाउस और 11th हाउस, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें जितने इतना कम होता जाएगा उस हिसाब से कम होता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझिएगा, अगर 5th हाउस और 8th हाउस है और साथ में सिर्फ 10th हाउस है, तो इसका मतलब उसने हल्की फुल्की डेटिंग करी है अपना काम निकलवाने के लिए, कि जी मिले हैं, थोड़ा बहुत डेटिंग करी, कहीं आउटिंग गए और अपना साइन वाइन करवा लिए, काम वाम करवा लिया। मेरी बात को समझ लीजिएगा मैं कैसे समझा रहा हूँ। एक है 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस भी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब फिजिकल रिलेशंस भी बनाए हैं, मगर 10th हाउस है, 11th हाउस नहीं है, तो इसका मतलब उसका काम, फिजिकल रिलेशन बन गए मगर काम पूरे तरीके से नहीं हुआ। उसने कोशिश की थी, मतलब कहने का मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया था या कोई अपनी जान पहचान ऊपर कोई काम पाने के लिए किया था, मगर उसको काम मिला है, मगर उतना नहीं मिला जितना उसकी एक्सपेक्टेशन थी। अब इसके साथ अगर 11th हाउस भी जुड़ जाता है तो ये समझ लीजिए कि जिस काम के लिए उसने कमर्शियल योगदान दिया है, मतलब जो भी उसने दिया है, उससे उसको बेनिफिट हुआ है, उससे उसको बेनिफिट हुआ है। प्लस इसमें 7th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। 7th हाउस इज फॉर बिजनेस, 7th हाउस इज फॉर बिजनेस, मरकरी, 7th हाउस, बिजनेस, ये जैसे जैसे कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशंस मिलके बनाएंगे कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फॉर काम या फिर फॉर बिजनेस, फॉर कमर्शियल पर्पस है। ये थी सारी चीज़ें। आशा करता हूँ मैं शायद ठीक तरह समझा पाया हूँ। मुझे नहीं लगता मैं ठीक तरह समझा पाता हूँ, मगर यही कोशिश होती है कि कुंडली के माध्यम से अगर मैं कुंडली दिखा के पर्टिकुलर एक के समझाऊंगा तो आप शायद उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 1-2-3 बार कुंडली लगा के वीडियो बनाने की कोशिश की है। कई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, नॉट क्लाइंट, जितने भी ऑडियंस हैं जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, वो हाईली जिसे हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं होते, उनको कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं भी यही कहता हूँ, आए हो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लो और चले जाओ। पढ़ने वाले शायद मेरे ऑडियंस नहीं है। तो आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।